नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीट 2024 का सिलेबस। इसके अंदर हम देखेंगे कि अपना जो चॉइस का सिलेबस आया है इसके अंदर टॉपिक कौन-कौन से नए जुड़े हैं और कौन-कौन से इसके अंदर टॉपिक हटाए गए हैं। अगर ये सिलेबस आपने ढंग से देख लिया है तो फिर आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी करते रहें और अपना समय खराब नहीं करें। बाकी आपने अगर वीडियो सिलेबस नहीं देखा है ढंग से तो फिर आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें हम देखेंगे कि अपना जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा चेंजेज हुआ है, यानी कि कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं और कौन से इसमें हटाए गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं बाल विकास से। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें पेपर कटिंग वायरल हुई थी, उसमें बताया गया था कि टॉपिक आपके ये इसमें नए जुड़े हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं बताया गया था कि पेपर कौन आपके टॉपिक कौन कौन से इसमें हटे हैं, तो वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास से। ठीक है, देखिए बाल विकास के अंदर जितने भी जो अपने ये देखो ये 22 वाला सिलेबस है। ठीक है, ये 22 वाला सिलेबस है आपके सामने और ये हो गया 24 वाला सिलेबस। ठीक है, तो 22 वाले सिलेबस में तो अपने कोई ये सिलेबस रहा आपके सामने और ये रहा अपना 24 वाला सिलेबस। तो दोस्तों इस 24 वाले सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ तक, तो यानी कि पांचों यूनिट जो है वो सेम टू सेम है। बाल विकास वाली, व्यक्तित्व बुद्धि वाली और अधिगम वाली, और साथ में अधिगम के समझ वाली और अधिगम वाली, और ये लास्ट में ये आरटी 2009 वाली। ठीक है, लास्ट में टॉपिक आपके जुड़ा है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये टॉपिक जो है बाल विकास के अंदर नया जोड़ा गया है। ठीक है, अब बाल विकास के अंदर ही ये चीजें 2020 जो एनईपी है ना उसके अंदर ही जो है ये चीजें शामिल आती हैं। तो कुल मिला के टॉपिक जोड़ा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको पढ़नी है। ठीक है, इसका वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो ये जाकर आप देख सकते हैं। और मात्र 2 पेज की ये एनईपी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है, मात्र 15 मिनट का वीडियो है। आप जाकर वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर शिक्षा नीति है क्या। ठीक है, बड़े ही शानदार शिक्षा नीति है और मात्र 2 पेज के अंदर मैंने इसको बड़े अच्छे से कवर किया है। तो आप जाकर वो बिल्कुल वीडियो देखिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जो है उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो वो भी जाकर आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो है शिक्षा नीति जो है वो मैंने करवा दी है आपको, तो बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बाल विकास के अंदर आपके ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब चीज़ें सेम है। सिर्फ ये छठी यूनिट के तौर पर आपको यहाँ पर एनईपी 2020 जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हम यहाँ पर हिंदी को देख लेते हैं कि आपके हिंदी में जो है कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर जोड़े गए हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया अपना फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, ये हो गया 2022 वाला सिलेबस, और ये हो गया अपने चॉइस वाला सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने देखा तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लगभग सिलेबस आपका पूरा का पूरा वही है। सिर्फ इसमें एक टॉपिक नया जोड़ा गया है और वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य। ठीक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी, इसमें एक टॉपिक नया जुड़ा है। ठीक है, लेवल फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल दोनों के लिए समान है, हिंदी और साइकोलॉजी और जो अपने लैंग्वेज है ना वो सेम टू सेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए दोनों के लिए सेम है। ठीक है, बाकी जो लास्ट वाला मैटर होगा 60 नंबर का वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, बाकी सम चीज़ें हैं लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड के लिए। तो लेवल फर्स्ट की बात करें या लेवल सेकंड की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर आपके जो हिंदी है ना, हिंदी आपके फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर है, तो उसमें आपके राजस्थानी भाषा और साहित्य की जानकारी इसमें नया टॉपिक जोड़ा गया है। ठीक है, बात करें हम दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, अगर आपकी हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर अगर आपकी हिंदी थी तो उसमें टॉपिक जुड़ा है आपके राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज हिंदी ली है या सेकंड लैंग्वेज हिंदी का आप चयन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार जोड़े गए हैं। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर तो आपके जोड़ा गया है राजस्थानी भाषा और साहित्य, और दूसरे में जोड़ा गया है साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, समझ में आ गया, बाकी सब चीजें सेम टू सेम है। बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने ले रखी है तो संस्कृत में आपके कुछ 2 टॉपिक नए जुड़े हैं। एक तो है दोस्तों यहाँ पर संख्या ज्ञान तो पहले से था, समय ज्ञान यहाँ पर नया जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक टॉपिक आपके ये भी राजस्थान संस्कृत साहित्य का साहित्यकार का जो है राजस्थान के संस्कृत साहित्यकार जो है उनका टॉपिक यहाँ पर नया जुड़ा है संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर। अब देख लेते हैं आगे इंग्लिश लैंग्वेज, पहले संस्कृत देख लेते हैं, बाद में दोनों देख लेंगे। अगर आपने लैंग्वेज संस्कृत का चयन किया है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, तो इसमें दोस्तों आपके कोई भी चेंजेस नहीं है।
सेम टू सेम वही है, ठीक है, जो पहले थी सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत लिया है तो उसमें समय ज्ञान है और राजस्थान के साहित्यकार हैं। और सेकंड लैंग्वेज के अंदर आपकी कोई भी चेंजेस नहीं है संस्कृत के अंदर। बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज का पीडीएफ मेरे पास था नहीं, तो वो मैं निकाल के नहीं लेके आया। अगर आपके पास वो हो तो आप देख लेना, बाकी टेलीग्राम पर मैंने डाल रखी है तो वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास सिलेबस हो तो वहां से देख लेना आप। बाकी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर मैंने देखा तो उसमें कोई भी आपके चेंजेस नहीं है, इंग्लिश के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है अपने फर्स्ट लेवल वालों के लिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं हम सेकंड लेवल वालों के लिए, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे फर्स्ट लेवल वालों के लिए। सेकंड लेवल के जिनके जो दोस्तों मैथ और साइंस है ना, तो उसमें मैंने देखा है कि मैथ और साइंस के अंदर आपके टॉपिक चेंज नहीं है, ठीक है, सारे के सारे वही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस मेरे को देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में जो चीज़ें पुरानी थी मुझे वही देखने को मिली हैं। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ है तो आप उसको और ध्यान से देखना भाई, आपके कौन कौन से चेंज है और कौन कौन से नहीं है, इसमें मुझे इतना ध्यान नहीं पड़ता है। फिर भी मैंने इसको देखा है कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला है, कुछ भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिला है। सेम टू सेम आपका वही सिलेबस है, जो 2022 वाला था वो 2024 में भी आपके वहीं वही रखा गया है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव के तौर पर देखें दोस्तों तो इसमें आपके सामाजिक अध्ययन यानी कि अपने जो एसएसटी वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर आपके कुछ चेंज हुए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक तो जोड़े गए हैं और कुछ टॉपिक इसमें हटाए गए हैं, इसको आप थोड़ा विशेष तौर से देखना। जिसके भी एसएसटी हैं साइंस मैथ वाले विशेष तौर से देख लेना आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के अंदर दोस्तों भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाला टॉपिक है, इसके अंदर तो वहीं के वहीं है लगभग। एक बार मैं इसमें निकाल देता हूँ 2022 वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से जो है दे रखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इसको, तो 2022 वाला जो टॉपिक है ना, इसमें भी आपके वहीं के वही है और 2024 में भी मैटर आपका वहीं के वही दिया हुआ है, ठीक है ना, सिलेबस वही है। यहाँ पर मौर्य काल और गुप्त काल की बात करें तो इसमें एक टॉपिक आपके नया जुड़ा है यहाँ पर, राजस्थान इतिहास और प्रशासन के बाद में अर्थव्यवस्था साहित्य और स्थापत्य, अर्थव्यवस्था साहित्य तथा स्थापत्य, ये टॉपिक आपके यहाँ पर नया जोड़ा गया है, ठीक है, मौर्य और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखें मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर, तो यहाँ पर आपके दोस्तों एक चोल साम्राज्य नया जुड़ा है। क्या है? चोल साम्राज्य यहाँ पर आपके नया जुड़ा गया है। और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला, ये टॉपिक आपके नया जुड़ा है, ठीक है। बाकी सबके सब सेम है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बात करें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इसमें दो टॉपिक नए जुड़े हैं। एक तो है पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है, ये दो टॉपिक जो है आपके नए जुड़े हैं। बाकी सबके सब सेम टू सेम सिलेबस है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। हटाया क्या गया है तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 2022 वाला सिलेबस है। इसके अंदर दोस्तों आपके क्या चीज़ हटाई गई है तो वो आप देखिए, भारत के भूगोल के अंदर जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर आपके नदियों वाला टॉपिक पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना और नदी घाटी परियोजना, ये टॉपिक आपके हटा दिया गया है। और परिवहन वाला टॉपिक आपके हटा दिया गया है। ये दो टॉपिक जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। भारत का जो भूगोल देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको नदियाँ देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको इंडिया की नदियाँ नहीं पढ़नी है, क्लियर। अगर आपने भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं आप, तो भारत की नदियाँ आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ राजस्थान की नदियाँ पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है नदियाँ हैं और नदी घाटी परियोजना है। बाकी भारत के अंदर नहीं है, पहले थी अब हटा दी गई है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरा, भारत का जो परिवहन है वो हटा दिया गया है, तो भारत का परिवहन भी आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर। दो चीज़ें यहाँ पर हटी हैं, एक तो राजस्थान भारत की नदियाँ और भारत का परिवहन, और बाकी जोड़ा क्या गया है तो ये आप देख लीजिए, ये टॉपिक आपके नए जुड़े हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लेवल 2 की। अब देख लेते हैं लेवल फर्स्ट के अंदर कि लेवल फर्स्ट के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक नए जुड़े हैं, ठीक है, या हटाए गए हैं। तो देखिए लेवल फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट के अंदर ये मेरे पास सिलेबस है। बाल विकास और लैंग्वेज की बात करें तो वो लगभग सेम ही था उसके अंदर भी, और इसके अंदर भी वही है। और लेवल फर्स्ट के अंदर बात करें हम दोस्तों गणित की, तो इसमें मुझे खाली एक ही टॉपिक चेंज मिला है और नया टॉपिक जुड़ा है, वो है वैदिक गणित, ठीक है। यहाँ पर वैदिक गणित मुझे दिखाई दिया नया जुड़ा हुआ, ठीक है।
बाकी आप देख लेना अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि भाई आपके कौन सा नया जुड़ा है या कौन सा नहीं जुड़ा है। बाकी आपके सिर्फ यहाँ पर मुझे वैदिक गणित दिखाई दिया कि वैदिक गणित आपके नया जुड़ा है, बाकी सिलेबस आपका सेम टू सेम वही है। ठीक है, बात करें हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर तो पूरा सिलेबस आपका वही है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो माइनर चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। बात करें हम बाल विकास के अंदर एनईपी की, तो एनईपी का मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि मैंने इसका वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, तो ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। बाल विकास वर्तमान में हमारी चल रही है यूनिट, बाल विकास 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हम अधिगम को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कंटिन्यू हमारी वीडियो चलेगी। और शिक्षण वीडियो वाली जो वीडियो है, काफी कमेंट आ रहे थे कि शिक्षण विद्या जो है वो मैं आपको करवाऊं, तो 2-4 दिन के अंदर आपको शिक्षण विद्या भी मिल जाएगी और बड़ी ही शानदार तरीके से मैं आपको शिक्षण विद्या भी करवा दूंगा। शिक्षण विद्या के मेरे पास कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं, तो बड़े ही शॉर्ट तरीके से शिक्षण विद्या आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको मजा भी आएगा और आराम से याद भी हो जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ माइनर इसमें चेंजेस थे जो कि हमने देखे यहाँ पर, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। नया पीडीएफ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 2022 वाला भी है तो उसमें भी आप जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके नए जुड़े हैं, तो ये आपको खाली देखना है। जैसे यहाँ पर आप नया लिख दीजिए कि भाई आपको एनईपी 2020 जो है वो नया जुड़ा है, बस। और कुछ आपको ज़्यादा जुड़ा नहीं है, तो आपको ज़्यादा काट छाट या करने की या फिर नया प्रिंट आउट लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें और भी कोई आपका डाउट हो सिलेबस को लेकर या और कुछ बातों को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।